नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं वर्मा स्वागत करता हूं आपके फाउंडर क्लास के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी लोग? एक बार ज़रा थम अप कीजिएगा, एक बार थम अप कीजिए, कमेंट में लिखिए कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन कर रहे होंगे। मेरे दोस्त, अब तक हमने साइनोनिम्स की 4 क्लासेस देख ली। लमसम 100-150 वर्ड्स हमने तैयार कर लिए। अब 100-150 वर्डों के बाद अब हम वर्डों को कनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्ट करना आप सीखेंगे थोड़ा सा कनेक्ट करते करते, क्योंकि आपने अगर रिवीजन किया होगा तभी अब जाके क्लासेस जो है आपकी फ्लो पे आएगी। ठीक, तो चलिए हम आज के पहले वर्ड पढ़ते हैं। पहला वर्ड क्या है मेरे भाई? एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है, बाधा या रुकावट। बाधा या रुकावट मेरे भाई हर एक के जीवन में आती है, किसी न किसी तरह से वो बाधा आती है हमारे जीवन में। तो आज हम इसी मीनिंग्स को जानेंगे, कितने इसकी मीनिंग्स हो सकती है या एसएससी ने आज तक किसने मीनिंग्स इसके पूछ रखे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला वर्ड है, एक वर्ड होता है मेरे भाई बाधा या रुकावट की, ऑब्स्ट्रक्शन। OBSTRUCTION, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन। एक वर्ड होता है ऑब्स्टैकल। ऑब्स्टैकल। एक वर्ड होता है मेरे भाई हिंड्रेंस। HINDERANCE, हिंड्रेंस। एक वर्ड होता है हर्डल। HURDLE, हर्डल। एक होता है मेरे भाई हैम्पर। HAMPER, हैम्पर। एक वर्ड होता है मेरे भाई बॉटलनेक। BOTTLENECK, बॉटलनेक। एक वर्ड होता है ब्लॉकेड। BLOCKED, CKED होता है ब्लॉकेड। ठीक है, BLOCKADE होता है। ठीक है, और एक वर्ड हमारा होता है इम्पेडिमेंट। 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 एक वर्ड होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। मेरे दोस्त कितने मीन्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मीन्स के यानी कि एक अर्थ के हमने कितने मीनिंग्स देख लिए? 10 मीनिंग्स देख लिए। ठीक है, तो पहला मीनिंग्स क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा है ऑब्स्टैकल, और तीसरा है हिंड्रेंस, हर्डल, हैम्पर, ब्लॉक, बॉटलनेक, और एक होता है ब्लॉकेड, एक होता है इम्पेडिमेंट, और एक होता है मेरे भाई रेजिस्टेंस। ये हमारे किसके हैं? ये हमारे बाधा या रुकावट की हैं। किसके हैं? बाधा या रुकावट के। बाधा या रुकावट। क्लियर हो गए भाई मेरे भाई? ये क्या हो गई? बाधा या रुकावट की हो गई। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टैकल, हिंड्रेंस, हर्डल, हैम्पर। देखो इसको ऐसे याद करना है, दो याद करना है पहले, ऑब्स्ट्रक्शन और ऑब्स्टैकल, फिर इसके बाद 3 हमें लेना है, हिंड्रेंस, हर्डल, हैम्पर, फिर इसके बाद बॉटलनेक और ब्लॉकेड, फिर इसके बाद 2 याद करना है, इम्पेडिमेंट और रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई? तो ऐसे इसको जो है लिख लिख कर हमें तैयार करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वर्ड हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, दूसरा वर्ड जो आता है वो किसका है? डरावनी। आपने डरावनी मूवी देखी ना? कौन सा? पुरानी हवेली। ठीक है, उसी आज डरावनी की मीनिंग्स देखेंगे। देखो, एक होती है मेरे भाई हॉरिफिक, HORRIFIC, हॉरिफिक। एक होता है हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल मीन्स होता है डरावनी। एक होता है मेरे भाई ग्रूसम, GRE, बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रूसम, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। ग्रूसम, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये हर्डल, हैम्पर। ये कम होता है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर्डल हो गया, हैम्पर हो गए, बॉटलनेक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉटलनेक ये 1 वर्ड में भी आता है। ठीक है, और ग्रीसम हो गया मेरे भाई, एक वर्ड हो गया।
घास्टली, GHASTLY, घास्टली। एक वर्ड होता है मेरे भाई ड्रेडफुल, DREADFUL। एक वर्ड होता है फ्राइटफुल, FRIGHT, फ्राइटफुल, FUL। या हम इसे बोल सकते हैं फ्राइटनिंग, FRIGHTENING, फ्राइटनिंग। ठीक है। एक वर्ड होता है मेरे भाई ऑफुल, AWFUL। या हम इसी को बोल सकते हैं आवफुल, AWEFUL। दोनों मीन्स सेम है। ठीक है। एक वर्ड होता है मेरे भाई कौन सा, एक फ्राइटनिंग हो गया, आवफुल हो गया, और हॉर्फिक हो गया, हॉरिबल हो गया, ग्रीसम, घास्टली, ड्रेडफुल, फ्राइटफुल। एक होता है मेरे भाई इरी, EERIE, इरी। इरी मीन्स होता है मेरे भाई, क्या होता है, भयानक, भयानक या डरावनी। ठीक है। इसका सारे वर्डों का मीन्स क्या है मेरे भाई, इसका सभी का मीन्स है, सभी का मीन्स है भयानक, भयानक। या हम बोल सकते हैं डरावनी, डरावनी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेरिबल, TERRIBLE। या हम बोल सकते हैं टेरिफिक, TERRIFIC, टेरिफिक, टेरिबल या टेरिफिक। हालांकि ये वर्ड पूछे नहीं जाते हैं, हमारे पूछे ये वर्डों से जाएंगे। ठीक है। ये हमारे टेरिबल और टेरिफिक बहुत कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है। इस वजह से मैंने आपको बता दिया। बाकी आप देखोगे, गूगल उठा के देखोगे तो आप इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हमें जो हमें आनी है, जो हमारे पेपर में आनी है, वो हमारे मेन ये हैं। ठीक है। ये हमारी क्या है, हॉर्फिक, हॉरिबल, ग्रीसम, घास्टली, डेडफुल, फ्राइटफुल, फ्राइटनिंग, आवफुल, आवफुल और एरी। ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड किसके हैं मेरे भाई, ये डरावने के हैं। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमने डरावने की मीनिंग्स देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा। अब देखो, मैं आपसे अगर कहूँ कि डिसेंट, 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 तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है ना, डिसेंट, 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 बट इसकी जो मीनिंग्स है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंस है हमारी। कैसे, एक वर्ड होता है मेरे भाई DECENT, डिसेंट, डिसेंट। एक वर्ड होता है मेरे भाई DESCENT, और एक वर्ड होता है मेरे भाई DISSENT, डिसेंट। अब दोनों को पढ़ने में तो सेम लग रहा है, ये मिस स्पेल्ट में आ सकता है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये माने जाते हैं। ठीक है। ये इस वर्ड का मीन्स है मेरे भाई DECENT, इसका मीन्स है सभ्य, या हम बोल सकते हैं सज्जन। क्या बोल सकते हैं, सज्जन, सभ्य या सज्जन। और ये जो डिसेंट है ना, DESCENT, इसका मतलब होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है उतार। जैसे हम बहुत ऊंचाई से नीचे आते हैं ना, तो वहाँ से क्या बोलते हैं, जैसे स्लोप होता है, स्लोप, ढलान जिसे बोलते हैं, ढलान से नीचे आते हैं तो क्या होता है, उतार होता है, तो उसे बोलते हैं डिसेंट। ठीक है। एक वर्ड ये जो हमारा है DISSENT, इसका मतलब होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है मतभेद करना, मतभेद करना। ठीक है, मतभेद। अब देखो, ये मिस स्पेल्ट में ऐसे आएगा, डिसेंट दोनों देगी, या तो दो ये दो दे देगा, या तो ये दो दे देगा। ठीक है। अब दोनों में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ मीनिंग्स का फ़र्क है। क्लियर हो गई बात। तो हमने यहाँ से क्या देख लिए, मिस स्पेल्ट देख लिए। और इसके बाद फिर हम एक वर्ड हम पढ़ते हैं, एक वर्ड हम क्या पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है हमेशा जो है, एक इसको जो है कई वर्षों में जो है लमसम, मैं तो देखा हूँ प्रीवियस ईयर मैंने देखा है, तो उसमें जो है कई वर्षों में इसको पूछा जाता है, जैसे हमारे 2023, 2022। ठीक है। ऐसे मतलब फ़िलहाल की जो है ये वर्ड है। तो ये वर्ड कौन सा है मेरे भाई, ये वर्ड है मॉर्नफुल। एक वर्ड होता है MOUR, मॉर्नफुल अलग देखेंगे। एक होता है मॉर्न, एक विलाप करने की,
एक होता है मेरे भाई WAIL वेल, WAIL वेल। और एक वर्ड होता है मेरे भाई, एक मॉर्न हो गया, एक वेल हो गया, एक होता है मेरे भाई बी मोन, BEMOAN। और एक होता है मेरे भाई डिप्लोर, DEPLORE, डेप्लोर। एक वर्ड होता है मेरे भाई लैमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लैमेंट बहुत बार पूछा जाता है, यही पूछा जाता है लैमेंट, लैमेंट यही वर्ड ज़्यादा आता है लैमेंट। लैमेंट मीन्स क्या होता है, विलाप करना या शोक मनाना ना। ये इसका मतलब होता है विलाप, मातम, या हम बोल सकते हैं शोक, शोक विलाप। क्या बोल सकते हैं, शोक विलाप। जैसे कोई व्यक्ति डेथ, जिसकी किसी की डेथ हो गई तो क्या होता है, वो विलाप करते हैं ना, शोक मातम मनाते हैं ना। तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, मॉर्न, वेल, बीमोन, डेप्लोर और लैमेंट। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, मॉर्न, वेल, बीमोन, डिप्लोर और लैमेंट। ये सारे के सारे वर्ड किसके हैं, मातम या विलाप के हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक वर्ड अभी बोला, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था, मर जाने की ज़रा मीनिंग्स देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर जिसने भी रिवीजन किया हो उसको तो आनंद आता होगा पढ़ने में। कैसे, वो रिवीजन वर्ड कैसा है, देखो। मर जाने की मीनिंग्स मैंने आपको बताया था, क्या होता है, DECENT, डिसीज, DECEASE, डिसीज होता है। डिसीज मैंने अलग बताया था, DISEASE, डिसीज मीन्स होता है बीमारी, और डिसीज मीन्स होता है बीमारी की। मैंने बताया था ना, क्या होती है, एलमेंट, सिकनेस, बताया था ना बीमारी की। तो इसकी अलग मीनिंग्स मैंने बताया था, और इसको जो है पिछली क्लास में मैंने इसको अलग से बताया था। डिसीज की ज़रा एक बार, ये क्या होता है, मर जाना, डिसीज हो गया, डिमाइस हो गया। और एक वर्ड होता है हमारा कैजुअलिटी, जिसकी अचानक मृत्यु हो जाए, कैजुअलिटी। जिसने भी पुरानी हमारी कक्षाएं देखी होंगी उसको ये सारी चीज़ वर्ड अच्छे से अगर याद किया होगा तो मालूम होगा। कैजुअलिटी होता है, एक होता है मेरे भाई पास अवे, पास अवे। एक वर्ड होता है मेरे भाई हिट द फायर, हिट द फायर, ये हमारा इडियम्स बन जाता है। एक होता है किक द बकेट, किक द बकेट। एक वर्ड होता है मेरे भाई गिव अप द घोस्ट, मैंने बताया था ना आपको, गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट। एक वर्ड मेरे भाई होता है ब्रीथ वन। ये सारे के ये 3 से वर्ड हैं, 3 से 4 वर्ड, ये किसके हैं, इडियम्स के हैं। ब्रीथ वंस लास्ट, ब्रीथ वंस लास्ट, यानी कि अंतिम समय में जो सांस लेता है वही तो मरता है। ठीक है। डिसीज, डिमाइस, कैजुअलिटी, पास अवे, हिट द फायर, किक द बकेट, गिव अप द घोस्ट, ब्रीथ वंस लास्ट। ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड मैंने आपको बता रखे हैं पिछली क्लासों में, किसके हैं, मर जाने की। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है मेरे भाई, तभी तो वो क्या मनाता है, मॉर्न, वेल और बीमोन और डिप्लोर और लैमेंट, तभी वो मातम मनाता है ना, शोक मनाता है। ठीक है। ये सारे के वर्ड किसके थे, हमारे मातम और विलाप से रिलेटेड थे। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहीं से हम पढ़ते हैं, एक वर्ड होता है मॉर्नफुल, MOURNFUL, मॉर्नफुल होता है। एक होता है मेरे भाई डोलफुल, DOLEFUL। एक मेरे भाई होता है टीयरफुल, टीयरफुल, TERFUL। एक वर्ड होता है मेरे भाई लैक्रिस, लैक्रीमोस, LACHRY, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, लैक्रीमोस, लैक्रीमोस, लैक्रीमोस। मेरे भाई इन सारे के जो वर्डों का मीन्स है वो क्या होता है, शोकपूर्ण। भाई किसी के यहाँ अगर वो कोई व्यक्ति जो है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो क्या होता है, शोकपूर्ण रहता है कि नहीं, शोक से ग्रसित रहता है कि नहीं। इसी को हम बोल सकते हैं शोक ग्रसित। क्या बोल सकते हैं, शोक ग्रसित, शोक ग्रसित। भाई
उसके यहाँ क्या रहेगा, वो शोक में डूबा रहेगा। तो वहीं पे हम लगाएंगे मोurnफुल, डोलफुल, टीयरफुल और लैक्रिमोस। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड किससे रिलेटेड होते हैं, शोकपूर्ण से। और हमारे जो विलाप या मातम मनाना ये होता है मेरे भाई, ये मॉर्न, वेल और बीमोन, डिप्लोर और लैमेंट, ये सारे के सारे वर्ड किसके होते हैं, मातम मनाना का। ठीक है, अच्छा एक वर्ड हम देख लेंगे ज़रा, फिर इसके बाद अपनी क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं। एक वर्ड हमारा आता है पागल की, किसकी, पागल की। तो ल्यूनेटिक क्या होता है, ल्यूनेटिक। एक वर्ड होता है हमारा इंसेन, इंसेन। एक वर्ड हमारा क्या होता है, एक वर्ड होता है हमारा डिरेंज्ड, DRANGED। एक वर्ड होता है हमारा भाई मैनिएक, मैनिएक। एक वर्ड होता है मैनिएकल, मैनिएकल। और अगला वर्ड जो हमारा होता है पागल के क्या होता है, PSY, PSY और CH साइकोसिस, SIS होता है। ठीक है, CHOSIS साइकोसिस। ठीक है, सिक्सो हो गया और साइकोसिस हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, पागल, पागल से, पागल से। ठीक है, पागल। हाँ व्यक्ति भाई, किसी के यहाँ अगर कोई डेथ हो जाती है तो वो क्या कहते हैं, विलाप का कोई होता है ना कि विलाप करते करते मतलब वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो ल्यूनेटिक हम यहाँ से याद करेंगे, ल्यूनेटिक, इंसेन, डिरेंज्ड, मैनिएक, मैनिएकल और सिस्को। इसको पी जो है साइलेंट है, इसको सिस्को पढ़ेंगे। ठीक है, सिक्सो, सिक्सो पढ़ेंगे। और एक वर्ड हमारा क्या है, PSY यानी कि साइकोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, साइकोसिस। तो सारे के सारे वर्ड हमने आज देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्रीवियस 5 ईयर के हैं। चलिए दोस्तों, फिर आज यहीं तक अपना सेशन रखते हैं। ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए बेहतरीन तरीके से, और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा डेली रिवीजन से, क्योंकि अब हम जो है क्लासों को, जो जितनी भी हमारी क्लासेज होंगी अब हमारी जो है क्या रहेंगी, ये हमारी अटैच्ड क्लास रहेगी। अटैच्ड क्लास का मतलब होता है मेरे भाई, अब हमारे बेस बन गया है हमारा, 100-200 वर्ड हमने याद कर लिए। अब यही वर्ड हमें जो है रिवीजन बताते समय भी, अब जैसे आज मैंने बताया ना यहाँ से विलाप की, तो विलाप से आज हमने क्या सीखा, डेडफुल, हाँ सॉरी डेड की मीनिंग सुने, जो मर जाना के पास आवे की मीनिंग सीखा। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब वर्डों को क्या करेंगे, कनेक्ट करना सीखेंगे। तो 200 वर्ड हमारे जब हो जाएंगे तो हम वर्डों को अपने आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहीं से अपनी सेशन को समाप्त करते हैं। ओके, जय हिंद।